जीसस, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए परमेश्वर, और आपसे प्रार्थना करते हैं पिता कि जो कुछ परमेश्वर आज हम इस पेज पर परमेश्वर आपके पवित्र वचन को सुने प्रभु, आपकी बातों को सुने, आपके अद्भुत वचनों को जब सुने परमेश्वर, तब सुनने वालों के मन में, सुनने वालों के दिलों में, सुनने वालों के जीवन में तेरा आत्मा मेरे परमेश्वर कार्यों को करे, रिवाइवल को लेकर आए। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज के सुंदर दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। परमेश्वर खास तौर पर उनका धन्यवाद करते हैं जो भाई बहन इस पेज पर मेरे परमेश्वर साथ में जुड़ रहे हैं, ताकि आपके पवित्र वचन को सुन सकें, ताकि आपकी बातों को सुन सकें परमेश्वर। हाँ खुदावंद, क्योंकि आपके वचनों के भूखे, आपके वचनों के प्यासे हैं परमेश्वर, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम आपका दिल से गहराई से धन्यवाद करते हैं जो कि आज इन लोगों तक परमेश्वर आपका पवित्र कलाम की बातें, आपका पवित्र वचन पहुंचने के लिए जा रहा है। इस बात का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। मैं सब बातों में प्रभु यीशु मसीह जी आपके सुंदर और पवित्र नाम का धन्यवाद करता हूँ, आपके सुंदर और पवित्र नाम की महिमा करता हूँ, और आपके सुंदर और पवित्र नाम की जय करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और आज की सारी प्रार्थना को, वचन को, हर एक चीज़ को, मुझको और सुनने वाले सारे भाई बहनों को भी परमेश्वर आपके पवित्र हाथों में समर्पित कर देते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, 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 थैंक यू लॉर्ड जीसस। अगर मेरी आवाज़ किसी को कम ना आए, किसी को सुनने में समस्या ना हो, इसलिए जिसको भी किसी को कुछ प्रॉब्लम हो, आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं, और मैं विश्वास करता हूं कि कोई खराबी तो नहीं आएगी, और क्योंकि खुदावंद हमारे साथ है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की, आमीन। जितने भी भाई बहन आज इस चैनल पर आए हैं, मैं उन सारे भाई बहनों का खास धन्यवाद करता हूं, और एक सबसे पहले हमारे प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं, जिसने ये समय दिया, ये अवसर दिया कि आपके बीच में आके प्रभु के वचन को बांटा जा सके। और मैं एक विशेष धन्यवाद पास्टर कंबोज जी का करता हूं, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए मुझे इनवाइट किया, और बहन शर्मा का, मन्नत शर्मा का मैं धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मुझसे बात किया कि हम परमेश्वर के वचन को समझें, तो पास्टर जी आप उस पेज पे आएँ। इसके लिए मैं इन सारे भाई बहनों का धन्यवाद करता हूं, और मेरा विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा हम सब ब्लेस होने जा रहे हैं। आमीन। मैं वचन को निकालने से पहले, बाइबल मेरे हाथ में है, वचन में जाने से पहले, पढ़ने से पहले कुछ चीज़ों को शेयर करना चाहूँगा कि जैसे कि आप एक मसीही हैं, मैं एक मसीही हूँ, हम किसी भी धर्म जाति से क्यों ना आए हों, कोई मैटर नहीं, हम जब परमेश्वर में हैं तो हम एक मसीही हैं। और जब अगर हम एक मसीही हैं तो परमेश्वर की एक खास इच्छा है हम लोगों के लिए कि वो अपनी महिमा को, अपनी बातों को हमारे लिए पूरी करे। यानी कि हम प्रत्येक मसीही जो हैं उनके लिए परमेश्वर की एक बुलाहट है, हमारे जीवन में खुदा की एक बुलाहट है, और परमेश्वर ने पहले से ही अपनी उन सारी बातों को, उस बुलाहट के विषय में जैसे जैसे आगे बढ़ना है, जो जो चीज़ें हैं, परमेश्वर ने उन सारी बातों को पहले से ही रखा है। हालेलुया। और मेरा ये कहना है, आज वचन शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने जीवन में जो मसीही बुलाहट है, मसीही मकसद है, उसको पूरा करने के लिए हमें एकदम फोकस रखना चाहिए, और जो जो भी चीज़ें जीवन में ज़रूरी हैं परमेश्वर के उस बुलाहट को पूरी करने के लिए, जिन चीज़ों की भी ज़रूरत है जीवन में, वो सारी चीज़ों को भी आपको अपने जीवन में लाना चाहिए, जो कि बुलाहट को पूरी करने में प्रभावशाली है, आपकी हेल्प करेंगे बुलाहट को पूरी करने में। वो चाहे वर्ड ऑफ गॉड है, चाहे हीलिंग है, चाहे प्रोफेसी है, वो जो भी मीडियम क्यों नहीं है,
लेकिन हर उस चीज को अपने जीवन में आपको शामिल करना है, अपने जीवन में उन चीजों को लेना है जो परमेश्वर की उस बुलाहट में बढ़ने के लिए आपकी मदद करेगी। आमीन। सो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कितनी बड़ी महिमा परमेश्वर हमारे जीवन में देना चाहते हैं और हम कितना परमेश्वर से ले सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के देने की कोई सीमा नहीं है, आपके रिसीव करने की सीमा हो सकती है। सो आज मैं आपको आपकी कैपेसिटी के बारे में बताना चाहूंगा। कई बार हम सोचते हैं कि वो भाई बहुत आगे है, वो बहन बहुत आगे है, परमेश्वर में वो बहुत आगे है, लेकिन ऐसे नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही परमेश्वर से रिसीव कर सकता है। तो क्या किसी की कैपेसिटी कम है, किसी की कैपेसिटी ज्यादा है? क्या कोई परमेश्वर को कम रिसीव कर सकता है, कोई ज्यादा रिसीव कर सकता है? ऐसा नहीं है। मैं बाइबल के माध्यम से आज आपको बताऊंगा कि एक मनुष्य की जीवन की कितनी कैपेसिटी हो सकती है कि वो परमेश्वर की महिमा को साथ लेके चल सके, परमेश्वर की ग्लोरी को साथ में लेके चल सके। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि जब ये वचन, इस डिवाइन रेवलेशन आज आपकी आंखें खोलेगा, तो उसके बाद आप अपने जीवन में वो भी करेंगे जो अभी नहीं किया। क्योंकि मैं मेरे जीवन में इन चीज़ों को लागू करता हूँ, इसलिए हमने कईयों गवाहियाँ, इफेक्टिव वर्ड ऑफ गॉड और एक अच्छी मिनिस्ट्री के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। हालेलुया। तो उसके लिए हम वचन निकालेंगे। सबसे पहले आप भजन संहिता 23 निकाल लीजिए। सो जितनों के पास बाइबल है, भजन संहिता 23 सब निकाल देंगे, 23। और मैं भजन संहिता 23 का एक वर्ड आपके सामने रीड करने जा रहा हूँ। उसके बाद मैं उसके रेवलेशन के बीच में से आपसे बात करने के लिए जा रहा हूँ, ताकि आप इसकी गहराई को समझेंगे। हम 23 के 5 को पढ़ेंगे। लिखा है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मैं इसी लाइन को फिर से दोबारा पढ़ना चाहूंगा। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। अक्सर जब बाइबल पढ़ते हैं हम, जब हमें कई बार प्रकाशन या वचन के भेद की समझ नहीं मिलती, हम नॉर्मल तरीके से वचन को पढ़कर आगे निकल जाते हैं। लेकिन एक बात की ओर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ आज बहुत अच्छे तरीके से, जो कि लिखा है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हम सब जानते हैं कि जहाँ जहाँ तेल की बात आती है बाइबल में, वो अभिषेक को दर्शाया जाता है, कि उसका मतलब अभिषेक होता है, अभिषेक का प्रतीक है। अभिषेक उंडेलने की जहाँ जहाँ बात आती है, वहाँ तेल से उसको करके, तेल का उसको यूज करके, वर्ड यूज करके बाइबल में दिया गया। लेकिन जब आप एक लाइन नीचे पढ़ें, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, मैं इस वर्ड की ओर आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हम सब ने समझ लिया कि दाऊद के सिर में परमेश्वर ने तेल लगाया, परमेश्वर ने दाऊद के सिर में अभिषेक किया, ब्लेस किया, ठीक है। लेकिन जो नीचे एक लाइन को वो बोल रहा है, तूने मेरे सिर पे तेल मला, और नीचे बोला मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, या मैं आपको प्रचार करने से पहले एक बात को बोलना चाहता हूं। कटोरा क्या हो सकता है? मैं आपको ये आज बताना चाहता हूं कि वो कटोरा क्या है, कैसा है वो कटोरा। क्या दाऊद के हाथ में कोई मग, जैसे हम पानी पीने का घर में हमारे जग होता है, मग होता है, जार होता है, क्या ऐसा वाला कटोरा दाऊद के हाथ में था? क्या सब्जी के लिए जैसा कटोरा हाथ में होता है, क्या ये कटोरा ऐसा दाऊद के हाथ में था, या क्या था? परमेश्वर ने उसके सर में तेल लगाया, उसको अभिषेक किया, उसका कटोरा उमड़ने लगता है। तो कटोरा क्या है? कटोरा कैसा दिखता है? कटोरा क्या चीज है? क्या हमारे पास कोई कटोरा है? अगर कोई हाथ में कटोरा नहीं था, क्या हमारे अंदर कोई कटोरा है? क्या हमारे पास एक कटोरा है? जी हाँ, हालेलुया। आप सबके पास, हम सबके पास एक कटोरा है, एक कटोरा है हम सबके पास। और उस कटोरे की ओर मैं आपको आज लेके जाना चाहता हूं कि वह कटोरा कितना बड़ा है। आप सबके अंदर एक कटोरा है, मेरे अंदर एक कटोरा है।
हालेलुया। हम सब इस वचन के द्वारा आज ब्लेस होंगे। सो जितने वचन को सुन रहे हैं, कोई दिक्कत, जिसको आवाज की यदि प्रॉब्लम नहीं आ रही, सब अच्छे से सुन रहे हैं, तो एक कमेंट में आप हालेलुया बोल के अपने रिप्लाईज को जरूर दें परमेश्वर की महिमा के लिए, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि सब लोग बराबर सुन पा रहे हैं, बराबर देख पा रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। हालेलुया। एक वचन और देखेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 2 अध्याय। और उत्पत्ति 2 का 2 वचन हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 2 का 2 वचन पढ़ेंगे। सब निकाल लें बाइबल में, जिन्होंने बाइबल अभी नहीं खोली। उत्पत्ति की पुस्तक चैप्टर 2 अध्याय 2 और उसका वचन 2। हाँ, यहाँ लिखा कि और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम लिया। हालेलुया। आपने कभी सोचा कि परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम क्यों लिया है? प्रभु यीशु मसीह पहले दिन जब काम किए होंगे, परमेश्वर जब पहले दिन काम किए होंगे, तब क्यों नहीं थके? दूसरे दिन काम किए होंगे, तब क्यों नहीं थके? 5वें दिन काम किए होंगे, चौथे दिन काम किए होंगे, हर दिन काम किए हैं, सृष्टि को बनाया है, तब वो क्यों नहीं थके? वो ऐसा ही बाइबल में क्यों लिखा है कि परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया? हालेलुया। तो मैं आपको बता दूं, परमेश्वर ने अपने आराम करने की जगह को 6वें दिन बनाया था। और जब हम बाइबल पढ़ें तो लिखा मनुष्यों को परमेश्वर ने 6वें दिन बनाया था। और जैसे बाइबल बताती है कि नर और नारी करके परमेश्वर ने मनुष्यों की सृष्टि करी। आप सब इस वचन को जानते हैं, मैं ज्यादा लंबा नहीं, केवल मेन वचनों की ओर ही आपका ध्यान लेके जाना चाहूंगा। उसने 6वें दिन मनुष्य को बनाया और 7वें दिन विश्राम किया, जिसका अर्थ ये है कि उसने अपने आराम करने की जगह 6वें दिन बनाई। तो मतलब हम परमेश्वर के घर हैं, परमेश्वर हमारे अंदर आराम कर सकते हैं। और जैसा कि बाइबल बताती भी है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम परमेश्वर के आत्मा के मंदिर हो? तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा वास करता है, तुम्हारे अंदर परमेश्वर वास करता है। हालेलुया। तो वो जगह जो आराम करने की है वो हमारा अंदर है, हमारा आत्मा है। हमारे अंदर परमेश्वर ने जो स्पिरिचुअल स्पेस बनाई है, जो हमारे आत्मा का क्षेत्र बनाया है, जो हमारा आत्मा है, उसमें परमेश्वर आराम करता है। शरीर में उसने जितना भी बनाया होगा आदम को, शरीर में मैं जितना भी हूं, आप शरीर में जितने भी हैं, लेकिन आप आत्मा में इतने नहीं हैं। आपकी आत्मा की जो कैपेसिटी है वो बहुत बड़ी है। क्यों? क्योंकि उसमें परमेश्वर आराम कर सकता है। वही परमेश्वर जो अपने पवित्र वचन में कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और धरती मेरे पैर रखने की चौकी है, तुम मेरे लिए कैसी जगह बनाओगे? सुलेमान अपनी प्रार्थना जो परमेश्वर के सामने करते हैं, राजा सुलेमान, वो बोलते हैं, तू तो ऊंचे से ऊंचे आकाश में भी नहीं समाता, परंतु मनुष्य के दिल में समाता। सोचो, आकाश और पृथ्वी से बड़ा आपका दिल है। आपका आत्मा आकाश और पृथ्वी से बड़ा, जिसमें परमेश्वर समा सकता है, जिसमें परमेश्वर जगह ले सकता है। आप समझ रहे होंगे, मुझे विश्वास है, मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। अब मैं आपको कुछ चीजों की ओर ध्यान लेके जाना चाहता हूँ। जब उसने आदम को बनाया, आदम के आत्मा में उसने विश्राम किया। आदम को अपना घर बनाया, उसके अंदर उसने आराम किया। और परमेश्वर ने उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दी थी कि तू भले और बुरे के ज्ञान की जो प्राप्ति का जो फल है, जो पेड़ है, उसका फल तू कभी भी तोड़ के मत खाना, नहीं तो तू उस दिन अवश्य मर जाएगा। पर हम देखते हैं कि आदम उस दिन मरा नहीं, परंतु उसकी आत्मिक मृत्यु उस दिन हुई। और जिस दिन आदम की आत्मिक मृत्यु हुई, परमेश्वर उससे आत्मा से अलग हो गए। आदम का अपना जीवन शुरू हो गया बिना परमेश्वर की अगुवाई के, और आगे जो संतानें चलती आई परमेश्वर से अलग ही वो भी पैदा हुई।
और परमेश्वर जो कि मनुष्य की आत्मा में महिमा में विराजमान था वो वहां से अलग हो गया और उनका अपना जो जीवन है वो शुरू हो गया। यानी कि जितना मनुष्य के अंदर आत्मा था उसके अंदर कैपेसिटी जितनी थी, परमेश्वर उस पूरी कैपेसिटी से बाहर चले गए और उसका अपना तरीका भलाई और बुराई से सोचने का, समझने का, उसका अपना तरीका शुरू हो गया। हालेलुया। जब उसका अपना तरीका शुरू होता है तब एक वचन से मैं और समझाऊंगा आपको कि जहां पहले परमेश्वर था अब वो जगह कितनी बड़ी है, मैं आपको इस बात को समझाऊंगा। उसके लिए आप मेरे साथ वचन को निकालें। लूका रचित सुसमाचार निकालें सब, लूका रचित सुसमाचार हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार का 8 अध्याय निकालिए। हाँ, 8 का 26 से मैं पढ़ना चालू करूंगा। लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 26 वचन। सारे भाई बहन इस वचन की ओर अच्छे से अपनी आंखों को, जब जब मैं बाइबल से पढ़ रहा हूँ तब तब आपने अपनी आंखों को बाइबल में रखना है और अपने कानों को यहाँ रखना है। जैसे बाइबल का जब कंप्लीट हो जाएगा तब आपको यहाँ देखना है और सुनना है। हालेलुया। और वचन जब जब पढ़ेंगे तब आंखों के साथ साथ आपने वचन पढ़ना है। फिर वे गिरासेनिया के देश में पहुंचे जो उस पार गलील के सामने है। जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। वह बहुत दिनों से ना कपड़े पहनता था, ना घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि वह अशुद्ध आत्मा उस मनुष्य में क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकलने की आज्ञा दे रहा था, इसीलिए वह उस पर बार बार प्रबल होती थी। यद्यपि लोग उसे सांकलों और बेड़ियों से बांधते थे तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था और दुष्ट आत्माएं उसे जंगल में भगाए फिरती थी। यीशु ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? आप इस वचन को अपने ध्यान से देखना है। प्रभु यीशु ने उससे पूछा, व्हाट इज योर नेम? तेरा नाम क्या है? दुष्ट आत्मा को कहा, उसने कहा, सेना, क्योंकि बहुत दुष्ट आत्माएं उसमें बैठ गई थी। हालेलुया। उसने कहा सेना, मतलब कईयों हजारों दुष्ट आत्माएं एक मनुष्य में वास कर रही थी। तो आप उसकी आत्मिक कैपेसिटी का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कटोरा कितना बड़ा होता है जो हमारे अंदर है। आत्मा का कटोरा कितना बड़ा होगा। एक मनुष्य जिसकी नॉर्मल हाइट 5 से 6 फीट की, किसी की 6.5 फीट तक हाइट होती है, और वो थोड़ी सी जगह घेरता है जहां खड़ा होता है, जहां लेटता है, लेकिन उसकी आत्मा की जो जगह है अंदर वो बहुत बड़ी है। दुष्ट आत्माएं आत्मिक व्यक्ति हैं, स्पिरिचुअल बॉडीज होते हैं। तो जिसके अंदर हजारों दुष्ट आत्माएं सेना समा सकती हैं। मतलब अगर एक उदाहरण के तौर पे मान के चलो, एक दुष्ट आत्मा की हाइट अगर 6 फीट की होगी तो जिसमें सेना समा गई, हजारों समा गई, तो 6-6 फीट के कितने दुष्ट आत्मा उसमें समा गए होंगे। या 5 फीट का होगा तो 5-5 फीट के कितने दुष्ट आत्मा उसमें समा गए होंगे। इसका मतलब शरीर में जितने हम दिखते हैं, हम आत्मा में उतने नहीं हैं। आत्मा में परमेश्वर ने हमें बहुत बड़ी जगह हमारे अंदर दी है। आत्मा की कैपेसिटी बहुत बड़ी है। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे तो उन दुष्ट आत्माओं ने प्रभु से विनती की थी कि हमें इस देश से मत निकाल। हालेलुया। तो सोचो,
एक नॉर्मल इंसान अपने आप में एक देश के बराबर आत्मिक भूमि रखता है, एक देश के बराबर जगह अपने अंदर रखता है, एक देश के बराबर जमीन अपने अंदर रखता है कि हजारों दुष्ट आत्माएं आ जाएं, मनुष्य रह रहा है, जी रहा है, हजारों दुष्ट आत्माएं उसके अंदर है। क्या हजारों इंसान मेरे अंदर आ सकते हैं? शरीर में नहीं आ सकते। एक माता जब एक बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा छोटा सा होता है, हम देखते हैं, लेकिन फिर भी कितनी तकलीफ उस माता को होती है जब वो उस बच्चे को जन्म दे रही होती है। मतलब शरीर की कैपेसिटी थोड़ी है, दिखने में थोड़े से हैं, 5.5 फीट के, 6 फीट के, कोई 5 फीट का है, लेकिन आत्मा में दिखने में इतने नहीं है। एक देश के बराबर हमारे अंदर जगह परमेश्वर ने दी है, क्योंकि परमेश्वर स्वर्गीय देश में रहता है और आत्मिक देश में रहता है, वो हमारे अंदर है। हालेलुया। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि आत्मा की जगह कितनी बड़ी होगी। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन परमेश्वर इस कटोरे के अंदर से चले गए थे आदम के समय, अब तो प्रभु यीशु मसीह में हम फिर से रिस्टोर हुए, नया जन्म हमारा आत्मा का हुआ है। हमने प्रभु के सामर्थ्य से अपने आप को भरते हैं, आत्मा की भरपूरी अपने आप को मांगते हैं। हमारा शरीर, हमारा आत्मा आज तो पवित्र आत्मा का निवास स्थान, उसका मंदिर बन चुका है। पर जब ये नहीं था, जब पवित्र आत्मा अंदर नहीं होगा, या जिन लोगों के अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, या जो लोग प्रभु में आ चुके हैं पर अपनी जिंदगी को उन्होंने समर्पित नहीं किया, ज्यादा आत्मिक बनने का कोशिश नहीं किया और बढ़ने की कोशिश नहीं किया, खाली विश्वास करके बैठे हैं, बपतिस्मा लेके बैठे हैं, प्रार्थना और आत्मिक जिंदगी को बढ़ाने की और जिनका ध्यान नहीं है, मैं उन लोगों के बारे में आपको 2 बातें कहना चाहता हूँ। अब आदम की जिंदगी को 1 मिनट के लिए जरा फोकस करें। एक मनुष्य जिसके अंदर आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला वास कर रहा है, इतनी बड़ी आत्मिक जगह, जब अंदर से प्रभु चले जाते हैं तो आदम का जीवन खाली कटोरा हो जाता है। फिर उस खाली कटोरे में क्या आता है? धीरे धीरे जब लोग बढ़ते हैं, आदम के द्वारा पाप इस संसार में आया। हम सब जानते हैं, रोमियो की पत्री में लिखा कि प्रथम मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, पाप आया। उस कटोरा वो जब खाली हो गया होगा, उस कटोरे के अंदर कितने श्राप आए होंगे, कितने बंधन आए होंगे, कितनी रुकावटें आई होंगी, पूर्वजों के पापों का कितना असर आया होगा, पूर्वजों के श्रापों का कितना असर आया होगा, कितनी गलतियों का रिजल्ट आप अपने अंदर लिए फिरते हैं, कितने काम ऐसे हैं जो आपके बनते नहीं है, क्योंकि दुष्ट आत्माओं ने आपके कटोरे में कहीं ना कहीं अपना एक्सेस रखा हुआ है, कहीं ना कहीं लिंक जोड़ा हुआ आपके कटोरे के साथ। वो पाप के द्वारा भी हो सकता है, या आपके पूर्वजों के आए श्रापों, बंधनों, पापों और अन्य आज्ञाकारिताओं के कारण भी हो सकता है। तो आप ये सोचिए जरा, इतने बड़े कटोरे में अगर मैंने पूरा का पूरा परमेश्वर से अपने आप को भरा नहीं है, तो जो इतना बड़ा देश के बराबर जगह है एक मनुष्य के अंदर, जिसमें परमेश्वर नहीं है और जिसमें कम है प्रभु की, जिसके जीवन में प्रभु की उपस्थिति कम है, उसके बाकी 90% कटोरे में, या जिसके अंदर परमेश्वर है ही नहीं, उसके कटोरे में क्या कुछ होगा बताइए। जितनी चीजों से आज मनुष्य संघर्ष कर रहे हैं, रुकावटों को झेल रहे हैं, परिस्थितियों को झेल रहे हैं। आप देखते हैं कईयों सालों से लोग बीमार होते हैं, बीमारी छोड़कर जाती नहीं है, क्योंकि शैतान, दुष्ट आत्मा बीमारी का अंदर बैठा होता है। वो चर्च में जाते हैं, डिलीवर होते हैं, मतलब उनके कटोरे में बीमारी का दुष्ट आत्मा बैठा है। किसी के यहाँ संतान नहीं होती, वो कितनी कोशिश करते हैं, मतलब ये भी एक श्राप काम कर रहा है। आप जरा इस वचन की ओर मनन करिए कि आपके कटोरे में क्या क्या कुछ है। हालेलुया। क्या क्या कुछ है आपके कटोरे में। मेरे पूर्वज क्या कुछ करके आए होंगे, मुझे किन किन चीजों से छूटने की जरूरत है, ये तो रहा अलग, परंतु मैं भी जो इस संसार में, जो मनुष्य जब पैदा होता है, मैं भी जो इस संसार में हूं, मैं कितना उस कटोरे को चमकाने में ध्यान दे रहा हूं, मैं कितना ध्यान दे रहा हूं अपनी आत्मिक जिंदगी में। यीशु ने कहा जो अंदर जाता है वो अशुद्ध नहीं करता, जो अंदर से बाहर निकलता है, मन के जो भंडार से जो भलाई बुराई निकलती वो शुद्ध और पवित्र करती। सोचो, उसने आपके मन को, आपके आत्मा को एक भंडार कहा है। खाने पीने का सामान, मनुष्य का छोटा सा पेट है, 3 रोटी 4 रोटी जितना भी खाता है, ठीक है, जितना शरीर को जरूरत होता रहता है, बाकी शरीर से बाहर हो जाता है। लेकिन आपके मन का, आत्मा का भंडार कितना बड़ा सोचो, जिसमें से मनुष्य के बुरी योजनाएं, अच्छी योजनाएं, बातें, चालाकी,
कल्पनाएं, क्या कुछ नहीं निकलता। सोचो हमारी स्पिरिचुअल जगह अंदर आत्मा की कितनी बड़ी है, आदम की कितनी बड़ी थी। हालेलुया। तो अब मैं आपको एक बातें बताना चाहता हूं भाइयों बहनों, शैतान आत्मा है, शरीर नहीं, हम जानते हैं। और उसने अपने दुष्ट आत्माओं को भी लगाया हुआ है कि एक मसीही सफलता की ओर ना बढ़े, एक मसीही उस दर्शन की ओर ना बढ़े, एक मसीही के जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी ना हो। तो वो आपको कहां कहां से रोकता। देखिए कितने स्पिरिचुअल कनेक्शंस ऐसे होते हैं मनुष्य की लाइफ में जहां शैतान काम कर रहा होता है। कई जगह चर्चिज में हम गवाहियां सुनते हैं, फलानी बीमारी थी, कितनी देर हॉस्पिटल के चक्कर काटे, ठीक नहीं हुआ, प्रार्थना किया, छुटकारा हुआ, ठीक हुआ, मतलब दुष्ट आत्मा बीमारी का लगा। कर्जे से लोग आजाद नहीं हो रहे हैं घर में, जो बाप दादाओं से कर्जे में, आज तक कर्जे में चले आ रहे हैं, जिनके यहाँ संतान नहीं हो रही, अभी तक नहीं हो रही है, जिनके यहाँ फैमिली में कोई किसी बीमारी से मरता है, वही आगे के लोग भी सेम बीमारी से मरते हैं। ऊपर के लोगों का डाइवोर्स हुआ तो आगे वंशों में भी सेम डाइवोर्स की स्प्रेड काम कर रही है ना। ऊपर यदि व्यभिचार के काम हुए हैं माता पिता में, दादा बुजुर्गों में, तो वही उनकी संतानों में भी आगे जाके वही चीजें काम की हैं। तो सोचो मनुष्य अपने कटोरे में क्या कुछ लेके आया इस जगत में वो तो लेकर आया ही है, और अपना भी वो जीवन किस तरीके से जीता है, अपने अंदर कटोरे में क्या क्या चीजों को भरता है। सोचिए जो जो चीजें इस कटोरे में जा रही हैं, वही वही का रिजल्ट आपको बाहर इस दुनिया में देखने में मिलता है। क्योंकि जो जो बोता है वो उसी का फल काटता है। आप अपने खेत में, एक किसान अपने खेत में जब गेहूं बोता है तो सेब की फसल नहीं निकलती है, चावल बोता है तो अनार नहीं निकलते हैं, जो बोता है वही निकलता है, क्योंकि वो खेत है। तो आपका आत्मिक भूमि भी अंदर से एक आत्मिक खेत है। उस आत्मिक खेत में जो जाता होगा वही बाहर निकल कर आएगा, और जो पहले से पड़ा होगा वही आपको अभी तक फल दे रहा है। जिन लोगों ने अभी तक व्यभिचार की आत्मा से छुटकारा नहीं पाया, उनसे अभी तक गलतियां हो रही हैं। जिन लोगों ने झूठ से छुटकारा नहीं पाया, क्योंकि ऊपर के लोग उनके पूर्वज झूठ बोलते थे, वही उनके जीवन में काम हो रहा है। मतलब कटोरे को साफ नहीं किया है, डिटॉक्स करना है, स्पिरिचुअल कटोरे को डिटॉक्स करना है। डिटॉक्स आजकल ये वर्ड बहुत कॉमन है सोशल मीडिया में, फेसबुक, कई जगह आपने सुना होगा, बॉडी डिटॉक्स करो, जितने केमिकल चीजें हैं शरीर से बाहर करो, हेल्थी रहो। तो स्पिरिचुअल डिटॉक्स कितना जरूरी है करना। आत्मिक कटोरे में क्या क्या चीजें मौजूद पड़ी होंगी, वही आज रिस्पॉन्सिबल है चीजें मनुष्य के जीवन में, सारे बंधनों के, सारे संघर्षों के, पीढ़ी दर पीढ़ी रिजल्ट मिलता है। कटोरे को साफ करना है और पवित्र आत्मा के द्वारा चमकाना है, और नए सिरे से जब आत्मिक धन, आत्मा का नया रस, दाखरस, आत्मा का नया जब जीवन इसके अंदर जब भरा जाएगा, जब इसके अंदर आएगा, तो इतनी गुड न्यूज़ेस आएंगी, इतनी गुड न्यूज़ेस आएंगी कि आप हैरान हो जाएंगे अपनी लाइफ। जब यीशु मसीह ने प्रचार करना शुरू किया था ना, तो सबसे पहले उसने क्या प्रचार किया था पता है? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। यानी कि हमारा मन जिन बातों की ओर लगा हुआ है, उन बातों से अपने मन को फिराने की जरूरत है। जो लोग आज संघर्षों में, असफलता को देखते हैं अपने जीवन में, जब वो मसीह में आते हैं, प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं, और जब प्रचार से सुनते हैं, बाइबल पढ़ के समझते हैं, पास्टर जब सिखाते हैं उनको कि आपको ये चीजें जीवन में छोड़नी है, ये बातों को पकड़ना है, इस बात को छोड़ना है, इस बात में चलना है, जब वो ऐसे करते हैं, मतलब अंदर से कटोरा साफ होना शुरू हो गया। और जब ऐसा होने के बाद लोगों की लाइफ में कितनी गुड न्यूज़ आती है। आप ये तो देखते हो गुड न्यूज़ आती हैं, पर बिहाइंड स्टोरी क्या है? कटोरे में से गलत चीज निकल रही है, अच्छी चीज को अपनाया जा रहा है। हालेलुया। वॉच योर हैबिट्स, अपनी आदतों को ध्यान दें कि कहीं आपके कटोरे में जंक तो नहीं लगा हुआ है कुछ बुरी आदतों के कारण। अपने कटोरे के अंदर देखें, कहीं उस गूंधे हुए आटे में आपके कटोरे में खमीर तो नहीं लगा हुआ है जो बाकी आशीषों को भी ब्लॉक करके रखा हुआ है। एक चीज को समझिए, हनन्याह और सफीरा का नाम सब जानते हैं। हनन्याह और सफीरा ने ये वाचा बांधी
प्रभु के दास को बोला पतरस को कि हम जमीन बेचकर ये पैसा प्रभु की सेवा के लिए देंगे। और जब उन्होंने जमीन बेची तब उनके मन में लालच आ गया, मतलब एक खमीर उनके अंदर लगा हुआ था लालच का कि मैं मेरी पूरी संपत्ति को क्यों दूं। एक ये लालच का खमीर लगा था कटोरे में, मतलब आधा अच्छा मन था, आधा जंक लगा था कटोरे में, आधे अच्छे फल थे, आधे बुरे फल जुड़े हुए थे। अंदर से जो निकला उसी ने तो अशुद्ध किया ना, लालच निकला अंदर से। तो हनन्या और सफीरा जो थे, पति पत्नी जो थे, जब उन्होंने पतरस से झूठ बोला तो पतरस से बोला, जब वो भूमि तुम्हारी थी तब भी तुम्हारी थी, अब संपत्ति हाथ में आने के बाद तुम झूठ बोल रहे हो। तो पवित्र आत्मा से झूठ बोलने का अंजाम उनको मृत्युदंड मिला। हालेलुया। कहां से निकला? कटोरे के अंदर से। अच्छा काम करने तो गए थे, क्या जब बेचने जा रहे होंगे तब तो ऐसा नहीं बोले होंगे? क्या अगर लालच होता तो अगर उनको प्रभु को देना ही ना होता तो बेचते भी ना, पर उन्होंने बेचा प्रभु को देने के लिए, पर लालच काम कर गया। मतलब अच्छे लोगों में भी, उनके कटोरे में भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कमी बैठी हुई है खमीर बन के, जो आगे बढ़ने से रोकती है। ऐसे लोगों को मैं मिलता हूँ, ऐसे लोगों की मैं बातें सुनता हूँ। जब कई लोगों को मैं मिलता हूँ, बताते हैं हम प्रार्थना बहुत करते हैं, ठीक है, हम कई समय से मसीही हैं, वो भी बात ठीक है, हम उस चर्च गए, हम उस चर्च गए, उस पास्टर के पास गए, उसके पास गए, ठीक है, परंतु जब मैं उनसे कुछ समय काउंसलिंग करता हूँ, उनसे जब बातचीत करता हूँ, उनसे जब मैं पूछता हूँ और जब प्रार्थना करता हूँ, प्रभु का आत्मा जब मुझे बताता है, कई ऐसे लोग होते हैं जिनके बारे में प्रभु बताता है इसने इस कमी को अभी तक नहीं छोड़ा हुआ है, उसको अभी तक नहीं छोड़ा हुआ है। तो जो कुछ अंदर कटोरे में है वही तो आपको लौटा रहा है ना घूम के। और सोचो अगर आप इस पूरे कटोरे को एकदम प्रभु की महिमा से भर दें, कहीं भी एक खाली हिस्सा ना रहे, एक मच्छर के घुसने का, मक्खी के घुसने का भी, कहीं जंक ना रहे, कहीं इतना सा भी खमीर मौजूद ना हो, अगर इस पूरे कटोरे के अंदर, आप इस दुनिया में कितनी बड़ी क्रांति ला सकते हैं, जरा आप सोचिए। प्रिय भाइयों बहनों, हम सब प्रार्थना करते हैं, कोई 2 घंटे करता होगा, कोई 3 घंटे करता होगा, कोई 4 घंटे करता होगा, कोई 6 घंटे करता होगा, परंतु मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आज से कुछ दिन पहले मैंने परमेश्वर के एक दास की गवाही सुनी थी, उनके प्रार्थना जीवन को लेके। जब मैंने गवाही सुनी, मेरा दिल अंदर से कांप गया था, हिल गया था। तो मैंने परमेश्वर से ये चाहा, मांगा कि ऐसी जिंदगी परमेश्वर मुझे भी दे। एक व्यक्ति के आत्मिक जीवन के बारे में, मैं प्रार्थना के जीवन के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। उनका नाम था जोसेफ बाबालोला। वो नाइजीरिया के थे, अफ्रीका के थे, जोसेफ बाबालोला। वो आज से कम 80-90 साल पहले के समय के थे, या 100 साल के आसपास के पहले के समय थे, और बहुत बड़ा रिवाइवल उनके द्वारा नाइजीरिया में, अफ्रीका में आया था। उनका नाम था जोसेफ बाबालोला। एक मैंने गवाही उनके बारे में सुनी। एक दिन वो संडे चर्च में थे, अपने चर्च में, और शाम का समय में उनके चर्च में प्रार्थना हो रही थी, और उन्होंने अपने चर्च के लोगों को कहा, आइए आंखों को बंद करें, एक छोटी प्रार्थना में जाते हैं। सब लोगों ने आंखें बंद की। संडे शाम को 6 बजे 7 बजे, जितने बजे भी वो लोग बैठे, संडे शाम को प्रार्थना शुरू हुई। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद प्रभु, आपका धन्यवाद करते, धन्यवाद करके आपकी स्तुति करते, आपकी तारीफ करते, ऐसा धन्यवाद करके प्रार्थना शुरू हुई। संडे शाम को। और जब उन्होंने आमीन बोला उस प्रार्थना में, तो लोग बहुत हैरानी से उनके मुंह को देख रहे थे। उन्होंने लोगों को कहा, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कीजिए, मैंने आपको छोटी सी प्रार्थना के लिए कहा था, लेकिन मैंने आपका थोड़ा समय ज्यादा ले लिया, इसके लिए मुझे माफ करें। तो लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे, हैरान होके एकदम, कि पास्टर जी क्या बोल रहे हैं, मैंने छोटी सी प्रार्थना के लिए बोला, मैंने थोड़ा समय ज्यादा ले लिया, पास्टर जी ऐसा बोल रहे हैं, एकदम हैरान हो गए। तो कुछ लोगों ने उनको जवाब दिया, पास्टर जी, हमारी प्रार्थना शुरू हुई थी संडे शाम को, आज बुधवार सुबह को आपने आमीन किया है। आज बुधवार सुबह हो चुकी है जब आपने आमीन किया है, और हम लोग जो प्रार्थना कलीसिया वाले थे,
लगातार अपने घर में गए, अपना कामकाज किया, फिर समय देखा, फिर आके प्रार्थना ज्वाइन कर ली। कभी कोई अपने घर गया, वहां कुछ काम किया, जॉब किया, घर का काम किया, फिर वापस आके प्रार्थना कर लिया। हम लोग इसी तरह अपने कामकाज में घर में आना जाना करते रहे। आप लगातार प्रार्थना में बने हुए थे और आपने संडे शाम को प्रार्थना शुरू की थी। आज बुधवार सुबह हो चुकी है जब आपने ये बोला, थैंक यू लॉर्ड, इन जीसस माइटी नेम वी प्रे, आमीन। आपके इस आमीन 3 दिन के बाद हुआ है और आप बोल रहे हो कि छोटी सी प्रार्थना। सोचो कितने पावरफुल लोग ये थे, परमेश्वर के लोग। हनोक की जिंदगी के बारे में जरा आप सोचिए कि कितना परमेश्वर के करीब था। मूसा की जिंदगी के बारे में सोचिए कि कैसे प्रभु ने उसके अंदर अभिषेक किया जलती झाड़ी में, उसको अपनी महिमा से, उसको पूरा अपनी ग्लोरी से भर दिया कि मूसा के जो अंदर था वही बाहर फल लेकर आया। हालेलुया। तो उन लोगों ने समर्पण किया है जो भेद को समझ गए हैं कि जितना हम अंदर से प्रभु से अपने आप को भरेंगे उतना ही फल बाहर आएगा। आप बातें करके फल नहीं ला सकते। मूसा ने भी गुस्से में आके कत्ल कर दिया था एक मिस्री आदमी का। गुस्से में आके एक मिस्री आदमी को मार दिया था। जब उसने देखा कि मिस्र का आदमी मेरे इब्री भाई को मार रहा है, पीट रहा है, उसने मिस्री आदमी का कत्ल करके मिट्टी में छुपा दिया। किस जलन के कारण, किस गुस्से के कारण कि हमको गुलामी से छूटना है, मुझे यहाँ सेवकाई करनी, मुझे यहाँ रिवाइवल लाना है, मुझे यहाँ क्रांति लाना है, मुझे मेरी सारी कौम को समझाना है कि चलो इनकी गुलामी से छूटे। लेकिन क्या किसी ने मूसा की बात मानी? नहीं मानी। अगले दिन वो गया, 2 लोग उसी की जाति के आपस में झगड़ा कर रहे थे। उसने बोला तुम भाई भाई होके झगड़ा क्यों करते हो? उन्होंने बोला तेरे को किसने हम पर हाकिम ठहराया? तो मूसा डर गया और भाग गया। 40 साल बीत गए। इन 40 साल में उसने रियलाइज किया कि मुझे परमेश्वर की जरूरत है इस दर्शन को पूरा करने में। मैं अपनी ताकत से नहीं कर सकता। मैंने गुस्से से मार दिया, परंतु मुझे उस देश से भागना पड़ा क्योंकि मेरे अपने ही लोगों ने मेरा समर्थन नहीं किया, मेरे अपने ही लोगों ने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, मेरे अपने ही लोगों ने मेरे इस काम को सराहा नहीं, मेरे इस काम को अच्छा नहीं बोला, मेरा साथ नहीं दिया, मेरे अपने ही लोगों ने। 40 साल बीत गए जंगल में, मिधान देश में। जब 40 साल वो परमेश्वर से जुड़ता रहा, एक दिन परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया जलती झाड़ी में, और दर्शन देते देते, बातचीत करते करते उसका अभिषेक कर दिया। और जब अभिषेक किया तो आत्मा से, अंदर से, अभिषेक से भरा हुआ मूसा, चमत्कारों का अधिकार पाया हुआ मूसा, अधिकार वाली एक शक्तिशाली लाठी पाया हुआ मूसा, जब वापस लौट के जाता है मिस्र देश, पूरा उथल पुथल कर देता है मिस्र देश को कि आज तक दुनिया इस बात को कहती है कि मूसा ने क्या काम, मूसा के परमेश्वर यहोवा ने मिस्र देश में कर दिखाया था। कितनी जातियां, जब बाइबल को पढ़ेंगे, कितने राजा, कितनी जातियां घबरा गए थे इस काम से जो मिस्र देश में यहोवा परमेश्वर ने किया था। किसके कारण? अंदर कटोरा भर लिया था उसने आत्मा से। उसी बात को दाऊद कहता है, तूने मेरे सर पे तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हाथ में कटोरा नहीं था, वो समझता है इस बात को कि मेरी आत्मा एक कटोरा है जिसमें मैं परमेश्वर को समा सकता हूँ। उसने अपने अंदर से परमेश्वर को भरा। दाऊद 7 बार प्रार्थना करने जाता था, स्तुति करता था, इसलिए तो भरा था कटोरा। भरता रहा, कटोरे से भरता रहा, इतना भरता रहा कि जिंदगी में जितनी लड़ाइयां लड़ी सारी जीती। बचपन में भी जीता, बुढ़ापे तक अपनी एक एक लड़ाई को जीता दाऊद ने। ये क्या है? कटोरे को भरा है। आप ध्यान दें, आप मसीह में चलते चलते यदि कपट करते हैं तो आपके कटोरे में क्या है कि जो लौट के आएगा? आप मसीह में चलते चलते लालच कर रहे हैं। मैं कई बार कुछ गवाहियों को, कई जगह कुछ बातों को, नेगेटिव बातों को सुनता हूँ, मुझे बहुत दुख लगा। मुझे कई बार ऐसी बातें सुनने में आती हैं कि कुछ ऐसे पास्टर हैं, कुछ कलीसियाओं के, जो चर्च की जमीनों तक को बेच देते हैं, चर्च के दान में घोटाला करते हैं। आप यहोवा परमेश्वर जिंदा खुदा के साथ ऐसा कर रहे हैं तो क्या आपको लौट के मिलेगा? शराब में नहीं जाएगा आपका वंश। जिस वंश के लिए आप कमा रहे हो परमेश्वर की जमीनें बेच बेच के, वो आपको क्या लौटा के वापस फल देगा? कभी सुख से नहीं रहते ये लोग। चलते चलते मसीही जीवन में आपको जेलसी हो रही है किसी से, कोई आगे बढ़ गया, आपको जेलसी हो रही है किसी से, किसी की अच्छी बातों से,
आप क्या मसीही जीवन में चलते चलते ऐसे खमीर को भी कटोरे में रखे हैं जो आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। इसको मांजना पड़ेगा, बर्तन को अच्छे से अंदर से साफ करना पड़ेगा, डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा पूरा। आज ही मुझे ये वर्ड मिला सुबह प्रेयर में, स्पिरिचुअल डिटॉक्सिफिकेशन, कि आत्मा की डिटॉक्सिफिकेशन करो, आत्मा के जो हार्मफुल केमिकल्स मौजूद है लाइफ में उनको साफ करो। तो जब स्पिरिचुअली केमिकल साफ होंगे जो कि पूर्वजों के श्रापों से आए होते हैं, आपकी अनाज्ञाकारिता से आए होते हैं, आपकी मूर्खता से आए होते हैं, आपकी गलत बातों से आए होते हैं, वो सारे जब साफ होते हैं ना, और केवल आत्मा से ही ये कटोरा भरा रहता है, उस दिन इंसान चमकता है ऐसी ग्लोरी में, ऐसी महिमा में कि दुनिया देखकर बोलती क्या परमेश्वर ने इसके जीवन में अद्भुत काम किया। ये जिन पास्टरों को भी आप ऊंचे पद पे जाता देखे हो, इतना महिमा में इस्तेमाल हो रहे हैं, उन सब को जीवन को जरा पर्सनली देखें, कितना उन्होंने कटोरे से भरा है अपने आप को, कितनी अपनी कमियां निकाली हैं खमीर, और कितना कटोरे से अंदर भरते गए हैं। क्योंकि सबको पता है बहुत सारे श्राप, बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारी रॉन्ग चीज़ें ऐसी हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती हैं। मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, एक दिन ना शुद्धता और अशुद्धता के विषय में वाद विवाद हो रहा था। प्रभु यीशु का कुछ फरीसियों का चेले भी खड़े थे, तो उन्होंने पूछा क्या चीज़ें अशुद्ध करती हैं मनुष्य। तो प्रभु यीशु मसीह उनको बताने लग गए कि मनुष्य को क्या अशुद्ध करता है। प्रभु बोलने लगे जो मनुष्य के अंदर से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर मैं जनरली ये सवाल करूँ किसी क्रिश्चियन से जो बाइबल पढ़ता है कि क्या चीज़ें मनुष्य को अशुद्ध करती, जरा भाई बताइए, बहन बताइए जरा, मनुष्य को क्या अशुद्ध करता है। 99% मैंने क्या आंसर सुने पता है जी? मनुष्य को गाली गलौज, मनुष्य को झगड़ा करना, बुरा बोलना, दारू पीना, आंखों से पाप करना, ये करना मनुष्य को अशुद्ध करता है। पक्का यही करता है? जी हाँ यही करता है। ठीक है, फिर मैं उन्हें बाइबल खोल के पढ़ाता हूँ सेम जगह। बाइबल में लिखा आता है व्यभिचार, बुराई, लालच, सब प्रकार के बुरे काम जो प्रभु बोल दिए, अंत में बोले और मूर्खता निकलती है। मूर्खता भी अंदर से जब निकलती है उतना ही अशुद्ध करती है जितनी बाकी चीजें अशुद्ध करती हैं। और मूर्खता को लोग कम सीरियस लेते हैं कि अरे मैं दारू नहीं पीता, अरे मैं चोरी नहीं करता, अरे मैं वो नहीं करता, अरे मैं वो नहीं करता, मैं वो नहीं करता, तो मैं बहुत पवित्र हूँ, बहुत शुद्ध हूँ। आप ध्यान से बाइबल पढ़ें, जब प्रभु ने सारे बुरे कामों को, व्यभिचार, चोरी, लालच, जब इन सब के बारे में बताया था, नीचे उसने बोला था ये काम और मूर्खता, मतलब मूर्खता भी मनुष्य को अशुद्ध करती है और लोग समझते नहीं है। परमेश्वर में चलते चलते जो लोग मूर्खता में जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर में चलते चलते जो लोग मूर्खता से गलतियां कर रहे हैं, ये मूर्खता भी उनको अशुद्ध कर रही है। उनके कटोरे में मूर्खता जो भरी हुई है, ये मूर्खता भी अशुद्ध है। पर हमारा मूर्खता की ओर ध्यान नहीं जाता, दारू वाले की ओर ध्यान जाता है। वो दारू पीता है, नहीं वो अशुद्ध है, बिल्कुल है, कोई शक नहीं है। वो व्यभिचार में पड़ा है, वो लालच करता है, वो मोबाइल में लगा रहता है, बातें करता है, वो दिन भर मोबाइल में गलत देखता है, ये करता है, वो करता है, वो अशुद्ध है। वो ऐसे करता है, वो अशुद्ध है, वो वैसे करता है, वो अशुद्ध है। ठीक है, तो आपने ये क्यों नहीं पढ़ा कि मूर्खता भी अशुद्ध करती है? तो उनको तो वो चीजें अशुद्ध कर ही रही हैं, पर भाइयों बहनों अगर आपने ये सारे गलत काम नहीं किए पर मूर्खता करते जा रहे हो, तो मूर्खता भी आपको उतना अशुद्ध कर रही है। अगर आपको डाउट है तो जाके आप बाइबल पढ़ सकते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह उनसे शुद्धिकरण के विषय में वाद विवाद करते हैं। तो आज जरूरत है हमें मूर्खता से भी बाहर आने का। बहुत सारे लोग हैं जो गलत काम छोड़े हैं मसीह में आने के बाद। जब मैं संसारिक जीवन में था, मैं भी पाप में, बुराई में, संसारिक जीवन में था। जब परमेश्वर ने मेरे जीवन को चुना, मैंने संसारिक जीवन को छोड़ के यीशु मसीह को अपनाया। हालेलुया। तो उसके साथ साथ अगर मैं मूर्खता करता जाऊं फिर भी अशुद्ध, क्योंकि एक मूर्ख व्यक्ति को प्रभु महिमा का वारिस नहीं बना सकता, महिमा का ताज उसके सर में नहीं रख सकता। एक मूर्ख को प्रभु यीशु मसीह कईयों लोगों की जिम्मेदारी नहीं दे सकता प्रचार करने की। एक मूर्ख को प्रभु यीशु मसीह 100 लोगों को संभालने की जिम्मेदारी नहीं दे सकता चर्च में। एक मूर्ख को प्रभु यीशु नहीं बोल सकता तेरे को मैं भविष्यवक्ता बनाता हूं जाति जाति का।
पता चला परमेश्वर ने कुछ और बोला, वो कुछ और बोलता जा रहा है। बुद्धिमान लोग क्या बोले बाइबल में पता है? यहोवा ने एक बार कहा, मैंने 2 बार सुना। ये है बुद्धिमान कि प्रभु की बात को इतने अच्छे से सुना कि 2 बार में भी मैं भूलूंगा नहीं। पर मूर्ख लोग तुरंत भूल जाते। कुछ दिन पहले मैंने एक भविष्यवक्ता की कहानी अपने चर्च में अनाज्ञाकारिता के परिणाम में बताई थी कि जब रहोबियाम और यारोबाम जब राजा बनते हैं, यहूदा का और एक इजराइल का, तो जब यारोबाम को बैतल का एक नबी जब चेतावनी देने जाता है कि तूने जो ये वेदियां बनाई हैं बछड़ों की, बैलों की, तूने ये गलत किया, जब ये सारी बातें उसको बताने जाता है तो परमेश्वर उसको कहता है, ना तो उस जगह में कभी तू खाना खाना, ना उस जगह में पानी पीना, तुरंत लौट के आना और दूसरे रास्ते से वापिस आना। उसको फिर एक बैतल का एक बूढ़ा नबी मिलता है, बूढ़े नबी का बेटा सारी बात बता देता है कि एक प्रभु का दास आया था, ऐसे ऐसे बातें बोलकर गया है। तो बूढ़ा नबी क्या बोलता है उसको जाके, चल खाना खा, चल मेरे घर खाना खा, चल मेरे घर खाना खा। वो बोलता नहीं, मुझे प्रभु ने मना किया, मैं खाना नहीं खाऊं। फिर वो बोलता है, अभी अभी प्रभु का दूत मेरे पास आया और उसने बोला कि इसको खाना खिला। तो वो उसके साथ खाना खाने चला गया। ये है मूर्खता। वो नबी था यहोवा का, जो आया था यहूदा से, पर मूर्खता कर गया, अशुद्धता कर गया, मूर्खता कर गया। मूर्खता भी लोगों के लिए जानलेवा है, डेडली है, क्योंकि आपको जो नहीं बोलना है आप वो बोलते हो, और जो बोलना है वो नहीं बोलते। प्रार्थना घंटों घंटे करते हो, पर वो मूर्खता से जो प्रार्थना हो रही है, इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। आत्मा की बुद्धि से और आत्मा से जो प्रार्थना नहीं हो रही है, इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। तो जब वो खाना खाया तो उसी बूढ़े नबी के अंदर प्रभु का आत्मा आया और उसने उसके मरने की भविष्यवाणी की कि तू निकलेगा तो तेरे को शेर मार के खा जाएगा, सॉरी खा नहीं जाएगा, तेरे को फाड़ देगा। तो सच्ची में उसको शेर ने फाड़ दिया, उसको खाया नहीं, उसकी लाश पड़ी हुई थी। शमसून को देख लीजिए, शमसून आत्मिक नहीं था, बल नहीं था, क्या उसके कटोरे में सामर्थ्य नहीं भरी थी, पर कि मूर्खता और व्यभिचार भी जो एक था, उसने भी उसके सारी अच्छी चीजों के लिए एक खमीर बन गया था। इतना खमीर, इतना बुद्धू हो गया था वो कि मैं, प्रभु मुझे क्षमा करे और माफ करिएगा, बुरा नहीं मानिएगा कि मैं खुदा के एक नबी, एक दास के बारे में बुद्धू शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, पर मैं सिर्फ समझाने के नाम से इस्तेमाल कर रहा हूं। तो क्यों कि जब उसको कई बार दलीला ने बांध बांध कर रहस्य पूछा, हर बार कुछ ना कुछ बताता था, तो उसको इतनी बार भी समझ नहीं आया कि जिसके साथ मैं रह रहा हूं, अपने शरीर की अभिलाषा पूरी करने के लिए, ये मेरे आत्मिक जीवन का, मेरी बुलाहट का, मेरी कॉलिंग का गला घोट देगी। पर एक अभिलाषा थी, वो छोड़ना नहीं चाहता था। ऐसे ही कईयों खमीर, अलग अलग खमीर लोगों के जीवन में है, जिन लोगों से प्रभु अलग होने के लिए बोलता नहीं करते, जिन बातों को प्रभु छोड़ने के लिए बोलता नहीं करते, जिन चीजों से प्रभु बाहर आने के लिए बोलता नहीं बोलते, जिन लोगों की दोस्ती प्रभु छोड़ने के लिए करता नहीं करते। ऐसे कई खमीर लोगों के जीवन में आज भी हैं। फिर उसी दलीला ने जब तंग किया, तो एक दिन फिर उसने जब सच बता दिया, तो सच्ची में जब उसके बाल काटे गए, तो आप जानते हो फिर उसके साथ क्या हुआ। आंखें फोड़ी गई और उसको तमाशा करके, नाच गाने का तमाशा करने के लिए वहां बुला लिया एक ऑडिटोरियम में। वहां उसने फिर माफी मांगी और बोला, फलिस्तियों के साथ मेरा प्राण भी जाए। तो क्या प्रभु ने यह चाहा था कि मेरा अभिषिक्त जन फलिस्तियों के साथ मरेगा? नहीं, उसने कहा था ये अभिषिक्त जन न्याय करेगा और ये फलिस्तियों से छुड़ाता रहेगा। और बिल्कुल ऐसे होता था। पर एक खमीर ने जो उसके कटोरे में लगा था, बाकी अच्छाइयों का भी गला घोट दिया, बाकी अच्छाइयों के लिए भी जानलेवा बन गया। इसलिए वॉच योर कटोरा, अपने कटोरे को वॉच करें, अपने अंदर देखें कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें मौजूद है, आज ही क्या क्या छोड़ने की जरूरत है। जब आप छोड़ेंगे उसके बाद इतने अच्छे रिजल्ट आएंगे, आप हैरान हो जाएंगे। कई लोग आज रॉन्ग रिलेशनशिप में, अफेयर में पड़े रहते हैं यंग एज में कि मैं उसके साथ शादी करना चाहूंगा, उसके साथ, और परमेश्वर की इच्छा नहीं होती तो क्या बोलते हैं, नहीं मैं शादी करके उसको बदल दूंगा। लड़की, नहीं मैं उसको अन्य जाति से शादी कर रही हूँ, मैं उससे शादी कर रही हूँ, मैं उसको बदल दूंगी। लड़का बोलता है फिर क्या हो गया, प्रभु को नहीं मानती, मैं उसको शादी के बाद बदल दूंगा। आज चेक करो, क्या आज आपके साथ वो चर्च जाने के लिए तैयार है जिससे आप लव मैरिज करना चाहते हो और वो परमेश्वर को नहीं मानता है?
अगर आज वो परमेश्वर को नहीं मान रहा है कुंवारेपन में, जबकि आपके अंदर प्यार उमड़ रहा है, आज वो नहीं मान रहा है, परमेश्वर को मान रही है, कल को शादी होने के बाद मानेगी? नहीं मानेगी। और तू कौन है जो दूसरे को बोलता है, गारंटी लेता है कि मैं बदल दूंगा, अपनी भी जिंदगी गड्ढे में डाल रहा है। अगर तू आत्मिक होता तो तू ही सही फैसला लेता कि मुझे कहाँ मैरिज करनी कहाँ नहीं, पर तूने तो ऐसा नहीं किया। तूने तो ऐसे लोगों को चुना जिनकी प्रभु की इच्छा नहीं थी जिन लोगों के लिए, और तू फिर अपने आप को तसल्ली देने के लिए बोलता है मैं मसीह में ले आऊंगा। मैंने कई केस देख लिए हैं, ऐसे देखे हैं, और सबको फेल होते हुए देखा है, रोते हुए, डिप्रेस होते हुए, परेशान होते हुए, और ये बोलते हुए कि फैसला गलत था। आप लोग बहुत ब्लेस हो, आप सही हो। पहले क्या बोलते थे, बदल लेंगे, जो आज नहीं बदल रहा कल कैसे बदलेगा? सोचो प्रभु ने कितना अच्छा डिवाइन रिश्ता रखा होगा। आज कुछ नौकरियों में जहां झूठ बोलना पड़ रहा है, आप अपने खमीर को अशुद्ध कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। कुछ लोग मेरे से मिलते हैं, कुछ लोग मेरे से कई बार कांटेक्ट करते, बोलते पास्टर जी हम प्रार्थना में आना चाहते हैं, चर्च आना चाहते हैं। मैं बोला ठीक है आइए, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये जहां हम काम करते हैं ना, हम वहां मकड़ी के जाल में फंसे हैं, हम वहां से ना बाहर नहीं आ सकते, हमको छुट्टी नहीं देंगे। मैं बोला अच्छा, आप दुआ करिए। और हमें उनकी बाकी सारी बातों में भी सहभागी होना पड़ता है जिनको बाइबल ने मना किया है। तो आप ना प्रार्थना करिए। ठीक है, मैं प्रार्थना करूंगा। आप अपने हक के लिए खड़े हुए क्या? आप मुंह से ये नहीं बोल रहे हो कि परमेश्वर एक बार हम वहां जाके बात करेंगे जिसके अंडर हम काम करते हैं, कि हमें संडे चर्च जाना है, हमें छुट्टी दी जाए, हम ये काम नहीं कर सकते, हम मसीही हैं, हम इस काम में सहभागी नहीं हो सकते, हम मसीही हैं। पर आप वहां हंस के मजबूर होके काम कर देते हो गलत हैं, कि ये सेठ बुरा ना मान जाए, ये लोग बुरा ना मान जाए, और अपने मुंह से बोलते हो मकड़ी के जाल में फंसे हैं। आप ये क्यों नहीं बोलते कि हम छूटना चाहते हैं, प्रभु हमारी सहायता करे, हम जाके बात करेंगे। अंगीकार ही गलत है तो सामने वही तो रिजल्ट आएगा ना। जिसका अंगीकार ही गलत है कि मैं एकदम प्रॉब्लम से घिरा हूं, चर्च तो आना चाहता हूं, पर भाई जिसने तेरे को प्रॉब्लम में घेरा है, जो तेरे को छोड़ नहीं रहा है, तो उसको बोला क्या एक भी बार कि मुझे चर्च जाना है? क्या तू उसको बोला क्या कि मुझे प्रार्थना में जाना है? उसको बोले क्या मैं ये काम नहीं कर सकता? वो बोलता कर देते हो तुरंत। उसको तो यही लगेगा ना कि आप सब कुछ करते हो, उसको तो यही लगेगा ना कि आपको चर्च जाने की जरूरत नहीं, आप जब तक बोलोगे नहीं। तो परमेश्वर कैसे मदद करेगा? और दिल में घोट के रखे उस मूर्खता को, अशुद्धता को, यहाँ के बोलते हो पास्टर जी प्रार्थना करें, चर्च जाना चाहते हैं पर जा नहीं पाएंगे। कैसे? मैंने छुट्टी देनी है कि आपको चर्च आने के लिए, कि दूसरे ने देनी है? उससे आप बात ही नहीं कर रहे हो। तो भाइयों बहनों, इस मैसेज से आप समझिए ऐसी कितनी मिस्टेक्स घूम घूम के लोगों के जीवन में आज काम कर रही हैं कि आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। आपके चाहने से कुछ नहीं होगा, आपको कटोरा साफ करना पड़ेगा, इस कटोरे में भरना पड़ेगा मसीह को, दलदल को बाहर निकालना पड़ेगा, कचरे को बाहर निकालना पड़ेगा, जो किसी भी रूप में आपके जीवन में हो सकती है। हालेलुया। यदि जिन लोगों को मैसेज अच्छे से समझ आया है, खुदा ने उनको समझ को खोला, काम किया, वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं आप लोगों के लिए जब प्रार्थना भी करूंगा तब मैं पूरे विश्वास के साथ और पूरी आत्मा से आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आप कमेंट में बता सकते हैं। जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। सो परमेश्वर का ये मैसेज आपके जीवन में कई गुना आशीष को लेकर आए, कई गुना ब्लेसिंग को लेकर आए, कई गुना अभिषेक को खोले। तो यही है, घूम घुमा के उसी बात पे आ रहा हूँ, अभिषेक के द्वारा ही सब कुछ होना है। तो इस कटोरे में आपको तेल जमा करना है, अभिषेक जमा करना है, जो उस समय खाली हो गया था जब आदम ने पाप किया। आज मसीह ने जब आपको आत्मिक जिंदगी में नया किया, नया जन्म दिया, अपने पास बुलाया, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको पहले के समान अंदर से भरते चले जाना, भरते चले जाना, भरते चले जाना, ताकि महिमा के ऐसे चरम पे आप पहुंच सकें कि खुदा की उस सारी गुडनेस को आप अपने जीवन में ले सकें और दूसरों के सामने चमके आपका जीवन, आपका पवित्रताई का, आपका विश्वास का, आपका अनुग्रह से भरा हुआ जीवन, आपकी बातों से उद्धार मिले। हालेलुया। इसको भरिए ज़्यादा से ज़्यादा।
ज़्यादा से ज़्यादा भरिए जीसस। आइए हम प्रभु की महिमा करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। आंखों को बंद करें आप सब। आज प्रभु से मांगे बहनों, भाइयों, छोटों, बड़ों, कि खुदावंद सच में हम जो नॉन सीरियस थे अपने कटोरे के प्रति, हम जो नॉन सीरियस थे अपने जीवन में उन बातों के प्रति, आज हम उन बातों को छोड़ते हैं और तेरी महिमा, तेरी ग्लोरी से हम अपने आप को भरना चाहते हैं। आप प्रार्थना करें, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। मुझे प्रभु का आत्मा यहाँ पे महसूस हो रहा है। अभी घुटनों का दर्द किसी का खत्म होने के लिए जा रहा है हमेशा के लिए। जो अपनी लाइफ में टेम्पटेशन में पड़े हैं, परमेश्वर का आत्मा दिखा रहा है, मैं अपने एंजल को भेजूंगा, स्वर्गदूत को, और उनको मैं इस टेम्पटेशन से आज़ाद करूंगा। जो लोग चाहते हैं बड़ी भीड़ में सुसमाचार में जाना, प्रभु का आत्मा मेरे को उनके लिए कह रहा है, अपने अभिषेक को बढ़ाएं, मैं आपको और आगे इस्तेमाल करूंगा। जो लोग कार की ब्लेसिंग लेने के लिए सोच रहे हैं, मुझे स्पिरिट में दिख रहा है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, मैं आपको ठीक समय आने पर वो ब्लेसिंग देने जा रहा हूँ। धन्यवाद यीशु। प्रेमी, अनुग्रहकारी, सच्चे, जीवते, सामर्थी परमेश्वर, मैं इन भाई बहनों के लिए और जिन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया उनके लिए खास तौर पे प्रार्थना करता हूँ कि वो तेरे इस प्लेटफॉर्म में अच्छे से अच्छे खुदावंद सेवकाई को और आगे निभा सकें, इनको कई लोगों तक मैसेजेस को इस प्लेटफॉर्म के द्वारा पहुंचा सकें और उन लोगों को बुला सकें जो आत्मिक हैं, और ये इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों तक प्रभु की बातों को पहुंचा सकें। मैं धन्यवाद करता हूं, थैंक यू। इनको ब्लेस करें, इनके घरों में शांति आए, इनके घरों में कल्याण आए, इनके व्यापार में उन्नति हो। जितनी बातें इनको परमेश्वर से दूर रखती हैं, वो सच्ची बुलाहट से दूर रखती हैं, वो बातें छोड़ कर जाएं। राइट नाउ परमेश्वर की फायर आ रही है, रिसीव करें, रिसीव करो। परमेश्वर की फायर आ रही है, आपकी बॉडी में आपको फील होगा परमेश्वर की फायर राइट नाउ इन जीसस माइटी नेम, इन जीसस माइटी नेम, इन जीसस माइटी नेम। मैं एक व्यक्ति को देख रहा हूँ जो भटक गया था, उसका माइंड जो भटक गया था वो लौट के आ रहा है, उसका ध्यान मसीह में केंद्रित हो रहा है, स्पिरिट, होली स्पिरिट उसको खींच के ला रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आप सबको ब्लेस करे, आप सबको ब्लेस करे। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, धन्यवाद। इसी के साथ मैं आप सब लोगों से विदा लेता हूँ। आप सबको जय मसीह की, आमीन। परमेश्वर इस संदेश के और इस प्रार्थना के द्वारा आपके बंधन खोले और इस मैसेज के द्वारा आपको समझ दे कि जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, ऊंचाई पे कैसे जाना है, ग्लोरी में कैसे बढ़ना है। और ये बोलना चाहूँगा, जैसे शैतान और शैतान की सारी सेना बुलाहट को रोकने के लिए है ना, तो परमेश्वर और परमेश्वर के सारे स्वर्गदूत और वो सारी स्वर्गीय सेना भी आपके लिए तैयार है उस कॉलिंग को पूरा करने के लिए। इसलिए डरे ना, केवल अपने कटोरे को साफ करने की कोशिश करें, केवल प्रार्थना करें, केवल मेडिटेशन करें, केवल खुदा में बढ़ें, कोई रोक नहीं पाएगा। शैतान कुछ नहीं है, वो तो आपके भी पैरों के नीचे होगा, बाइबल कहती है। प्रभु के पैरों के नीचे प्रभु ने तो कुचल ही दिया है। प्रभु बोलता है मेरे लोगों मैं तुम्हारे पैरों के नीचे भी कुचलूंगा। तो वो तो प्रभु तो उसको कुचलने वाला, तो उससे क्यों डरना। आपको डरना चाहिए, आपके कटोरे में कुछ गलत चीजें तो नहीं है, उनसे डरना चाहिए आपको, शैतान से नहीं डरना चाहिए। इनको निकालो अपने जीवन से, क्योंकि यही डेडली है। शैतान तो बाहर से आके रोकेगा, अंदर से क्या क्या चीजें हैं जो आगे बढ़ने से रोक रही हैं। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको अपनी महिमा, अपने जलाल से भरे। और मेरा विश्वास है यदि प्रभु की इच्छा हुई, हम इस प्लेटफॉर्म पे दोबारा भी कभी एक न्यू एक फ्रेश रेवलेशन के साथ, खुदा की ग्रेस के साथ मिलेंगे। और आप सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। और थैंक यू, और उन भाई बहनों का थैंक यू जिनके चैनल से आज ये मैसेज सब तक जाने पाए। और मैं इस सब सारी बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम को आदर देता हूँ। सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।